Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से एसए का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल जो डेज़ होते हैं, ठीक है, उन पर हमेशा या तो आपका नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और कुछ आपके एकेडमिक लेवल पर भी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं और उनकी कुछ डेज़ की जो होती है थीम्स भी होती है। तो ऐसे ही अभी जो हमारा एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को आने वाला है 2022 का, तो उसकी जो हमारी थीम है वो है ओनली वन अर्थ। तो इसी थीम पर जो है आपके लिए मैं ये एक जो है ऐसे लेकर आई हूँ। आई होप कि ये ऐसे आपको पसंद आएगा। इस जो है ऐसे को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट लाइन या कोई भी अच्छी कोटेशन मिस ना हो जाए। और बीच में ही मैं आपको बता भी दूंगी कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है, एज वी ऑल नो दैट अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट हैविंग लाइफ इन द यूनिवर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास ब्रह्मांड में जीवन है। सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड मेंटेन एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम आवर मदर अर्थ। तो इसीलिए हमें अपनी धरती माता से मिलने वाली हर चीज का सम्मान करना चाहिए और उसका रखरखाव यानी कि उसकी देखरेख करनी चाहिए। The name Earth is derived from both English and German words Eartha and Earth respectively, which means ground। यानी कि जो ये अर्थ नाम है ये इंग्लिश और जर्मन दोनों से जो है लिया गया है। इसका अर्थ है जमीन, ग्राउंड यानी कि। फिर आप एक अच्छी सी कोटेशन यूज करेंगे, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ, वी हैव नो अदर अल्टरनेटिव टू सर्वाइव। यानी कि पृथ्वी ही हमारा एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसके पास अभी जो है जीवन का समर्थन जो हमारे करता है। हमारे पास सर्वाइव का और कोई दूसरा ऑप्शन, विकल्प नहीं है। फिर है, however we are misusing resources and exploiting the natural gifts that have been so heavily endowed upon us। हालांकि हम प्राकृतिक उपहारों का दुरुपयोग कर रहे हैं जो हम पर बेस है ना। ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉजिंग पॉल्यूशन टू सच एन एक्सटेंट दैट इट हैज बिकम अलार्मिंग टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर मैं आपको इसका मीनिंग जो है समझा दूंगी। Have you ever thought how we would walk if there is no earth? There will be no water to drink, there will be not to be animals living here, and of course no cultivation, so no food to eat. This means to say that the life of humans as well as other living beings cannot be imagined without earth। यानी कि संसाधनों का जो दोहन और सभी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है इनका जो यूज़ और जो इनका मिसयूज़ किया गया है, इतना प्रदूषण फैला रहा है ये कि विनाश के बिंदु तक खतरनाक हो गया है। एंड जो है फिर है, क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट हाउ वी वुड वॉक, यानी किस तरीके से हम मतलब कभी इस पे चलेंगे। अगर हमारी धरती नहीं होगी तो पीने के लिए पानी नहीं होगा, यहाँ जानवर भी नहीं होंगे और निश्चित रूप से खेती तो बिल्कुल नहीं होगी, तो ना ही हमारे पास खाने के लिए खाना होगा और हम चलेंगे भी कैसे। और दिस मीन्स टू से दैट द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स, यानी कि ये कहना हुआ कि जो मनुष्य है पृथ्वी के बिना हम कुछ नहीं है। कुएं के साथ साथ जो अन्य जीवित प्राणियों के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर है, वी मस्ट कम टुगेदर टू रिजर्व द नेचुरल एनवायरमेंटल टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट एंड नेचर टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट अर्थ। वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5 जून अक्रॉस द वर्ल्ड। हमें जो है वैश्विक स्तर पर एक जो है साथ आने के लिए पर्यावरण में प्रकृति के बारे में प्राकृतिक पर्यावरण जागरूकता को संरक्षित करने के लिए, ग्रह पृथ्वी की रक्षा के लिए जो है हम भारत में 5 जून को जो है एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। This day also help in promoting the need for taking positive environmental action. It was established by the United Nations General Assembly in 1972। ये जो है 1972 में establish किया गया on the first day of the Stockholm Conference on Human Environment। In this year 2022 we are celebrating it with the theme is, यानी कि अभी जो 2022 है इसमें हमारी जो इसकी थीम है इस साल की वो है
ओनली वन अर्थ, यानी कि सिर्फ एक ही पृथ्वी। दिस ईयर 2022 इज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। हिस्टोरिक माइलस्टोन यानी कि ऐतिहासिक जो है, बहुत लंबा सफर तय किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNEP। तो अगर आप देखें तो इसे भी आप नोट कीजिएगा कि ये जो UNEP है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट कम्युनिटी, इट मेक्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्फ्रेंस यानी कि 50 साल हो चुके हैं। द प्लैनेट इज अवर होम, यानी कि जो ये ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी यानी कि हमारा घर है। एंड द ओनली वे फॉर अस टू लाइव अ सस्टेनेबल लाइफ इन फ्यूचर इज टू सेव द एनवायरमेंट इज वॉट मेक अस हु वी आर। यानी कि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं। एक सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल जो हमारी लाइफ है, सतत जो जीवन है फ्यूचर में, इसके लिए हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा। और फिर है आवर प्लैनेट्स अलार्म इज गोइंग ऑफ, हमारी जो पृथ्वी का अलार्म है वो एक तरीके से मतलब ऑफ होने जा रहा है। एंड इट इज नाउ टाइम टू वेक अप एंड टेक एक्शंस, ये हमारे उठने का, जागने का समय है और हमें एक्शंस लेने होंगे। सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर, सो आइए साथ में मिल के, हाथ जोड़ के जो है, साथ साथ चल के, एंड मेक आवर प्लैनेट अ बेटर प्लेस टू लाइव ऑन, इसको है जीने के लिए एक अच्छे से, इसको प्लैनेट को एक अच्छी जगह बनाए। एवरीवन मस्ट कोऑपरेट बिफोर इट्स गोइंग टू बी लेट इन सेविंग अवर बिलव्ड प्लैनेट व्हाइल वी स्टिल कैन प्लान इट। सो गाइज, ये था हमारा SCA वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर ओनली वन अर्थ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये SCA पसंद आया होगा और आपके कंपटीशन के लिए आपको इससे कुछ हेल्प भी मिलने वाली होगी, कुछ अच्छे अच्छे आपको हिंट्स मिल गए होंगे कि किस तरीके से आप एक अट्रैक्टिव एस्से लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये एस्से पसंद आया है तो सबसे पहले तो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट एस्से जो भी इम्पोर्टेंट आपके सभी टॉपिक्स हैं, चाहे वो स्लोगन है, आपके स्टडी रिलेटेड सभी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं अगर आपको कुछ स्पेशल कोई कंटेंट चाहिए। और अब अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, एजू हब विद अंशु के नेम से है। जल्दी से जाके आप वहाँ पे मुझे सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक की PDF चाहिए, इस वाले की चाहिए या किसी और की चाहिए। आप चैनल पे विजिट कीजिए जाके, आपको सभी बेस्ट टॉपिक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप या फिर मेरी वीडियो मुझे ही शेयर कर सकते हैं कि आपको इसकी PDF चाहिए। वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप अपनी कॉस्ट जो है यही समझ लीजिएगा कि आपको मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करना होगा, जिससे कि मैं भी आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टाइम पर प्रोवाइड कराती रहूँ। सो गाइज, गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।